एक और अहम खबर, वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बानिहाल और रामबन सेक्टर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी आज सुबह शुरू हुई। वहीं गुलमर्ग के साथ साथ टनमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फ की तहें जम गई हैं। केरन, करना, मच्छल, बन्नमल, जमागुंड और वादी बंगस की तरफ जाने वाली सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। और वहीं पीर पंचाल पहाड़ी रेंज पर जवाहर टनल के आर पार ताज़ा बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ताज़ा बर्फबारी की वजह से काजीगुंड से जवाहर टनल तक शाहराह पर फिसलन पैदा हो गई है, जिसके बायस ट्रैफिक को काजीगुंड के नज़दीक रोका गया है। कैंफ्रेटेरिया मोड़ और पंथियाल समेत कई मुकामात पर चट्टानें खिसकने के वाक़यात रोनमा हुए हैं। इस वजह से कौमी शाहराह पर हज़ारों की तादाद में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों को शाहराह पर सफ़र पर जाने से पहले मुताल्लिका ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से राब्ता कायम करने की हिदायत भी दी है। और अनंतनाग से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी मौजूद हैं। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जवाहर टनल के आर पार ताज़ा बर्फबारी की वजह से आमदोरफ्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है, अभी की क्या कुछ सूरत हाल? बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पहले ही जो बर्फबारी या फिर बारिशों की पेशगोई की थी, तो उसके ऐन मुताबिक अभी जितने भी हिली एरियाज है, चाहे पीर पंचाल पहाड़ी रेंज की अगर हम बात करेंगे या फिर जो हिमालयाई पहाड़ी रेंज है पहलगाम के हवाले से अगर हम बात करेंगे या फिर नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा वगैरह की बात करेंगे, तो वहाँ पर स्नोफॉल अभी भी हो रही है, जिसकी वजह से सर्दी में की शदीद लहर जो है वो पैदा हो गई है और दर्जे हरारत में नुमाया जो है कमी वाक़ हो गई है। तो इस सिलसिले में जो जवाहर टनल की अगर हम बात करेंगे तो अभी भी बर्फबारी जो है औसत दर्जे की हो रही है, और जिसकी वजह से सड़क पर जिस तरह से आपने बताया कि फिसलन पैदा हो गई है और प्रिकॉशनरी एहतियाती तौर पर जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है उसको ट्रैफिक हुकाम ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। और हुकाम का ये मानना है कि जब तक मौसम में बेहतरी नहीं आती है तब तक जो ये रोड है वो क्लोज रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा पंथियाल या फिर रामबन स्ट्रेच की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर जो है चट्टाने या फिर लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं वक्फे वक्फे से, और जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो पूरी तरह से जो है हैम्पर हो गई है। और उस वजह से हजारों की तादाद में जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां या फिर माल बरदार गाड़ियां हैं तो वो मुख्तलिफ मकामात पर दरमंदा हो गई है। और दूसरी जानिब पहलगाम जो सियाहती मकाम है वहाँ भी बर्फबारी हो रही है इस वक्त, और हालांकि जो लोग हैं मुश्किलात में ज़रूर इजाफा होता है, लेकिन जो सियाहती मकाम है वहाँ के लोग इस हवाले से भी खुश है कि इसे जो सियाहती सनत है जो गुज़श्ता एक साल से पटरी से नीचे आ गई है तो उसमें नई जान पैदा हो सकती है, बशर्ते कि जो मुतल्लिका हुकाम है, मुतल्लिका अफसरान है वो इस हवाले से कोई पेशकदमी करे। मुदस्सिर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आमदोरफ्त मुतासिर हुई है, मुसाफिर और वहाँ पर दरमांदा हैं, क्या उनके लिए कुछ ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं, क्योंकि मौसम की शिद्दत जो है वो बेहद दिखाई दे रही है? हाँ, जिस तरह से हमने लगातार हम ये बोलते आ रहे हैं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स है जो जगह जगह पर कायम किए गए हैं, चाहे कश्मीर के साइड की हम बात करेंगे या फिर जम्मू साइड से जवाहर टनल के आर पार दोनों अतराफ में जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स है उनको कायम किया गया था, और उनका यही मकसद था कि अगर आफात समावी के वाक़ या इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहती है जो 3 महीने होते हैं सरमा के, तो उसमें ज्यादातर ये जो है कौमी शाहराह बंद रहती है और वादी कश्मीर का राबिता जो है वो बिल्कुल मुनक़ते हो जाता है जो बकिया दुनिया है। तो उस हिसाब से जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स है ये काफी अहम रोल अदा कर सकते थे, लेकिन लगातार हमारे पास ये शिकायतें मौसूल हो रही है कि ये बराए नाम ही है ये सेंटर्स, और जिस तरह की सहूलियात वहाँ पर होनी चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं है, चाहे मुसाफिरों के हवाले से या फिर जो दरमांदा ड्राइवर्स है उनको ज्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शदीद ठंड है, मंफी दर्जे हरारत में, और दूसरा जो लगातार जब कंटिन्यूसली रोड क्लोज रहता है तो वहाँ पर काफी दिनों तक, हफ्तों तक भी हमने देखा है 10 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी, और ये ड्राइवर जो है दरमांदा रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है इनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, और दूसरी जानिब इनकी जो नजरें होती है वो हुकाम पर ही मरकूज रहती है कि कहीं से कोई इमदाद आए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है।
ہر سال ہم یہی حکام سے بھی مطلع کرتے ہیں، حکام کو بھی، اور لوگ بھی ہر بار یہی گہار مدثر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، ٹریفک حکام نے مسافروں کو شاہراہ پر سفر پر جانے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ہمارے اس چینل کے ذریعے کیا کچھ آپ تمام ناظرین سے کہنا چاہیں گے، کیونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں، زمینی حقیقت سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں؟ ہاں بالکل، جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو آج ٹریفک کو جو چھوٹی مسافر بردار گاڑیاں ہیں ان کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت تھی، اور اسی طرح سے جو بڑی مال بردار گاڑیاں تھیں ان کو جو ہے جموں کی جانب اجازت تھی، لیکن ان گاڑیوں کو جو درماندہ تھی، اور اس حساب سے ابھی کی صورتحال تو ٹریفک جو ہے بالکل روک دی گئی ہے، چاہے جموں سے سری نگر یا پھر سری نگر سے جموں کی جانب جو راستہ ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہماری ٹریفک حکام سے بھی بات ہوئی تو ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جب تک موسم میں بہتری نہیں آتی ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے شاہراہ کو بحال کر دیا جائے گا۔ تب تک مسافروں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر سفر کرنے سے گریز کرے، یا پھر اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال ہے تو اس والے سے جو ٹریفک کنٹرول یونٹس ہے، چاہے جموں میں بھی ٹریفک کنٹرول یونٹ ہے، رامبن میں بھی ٹریفک کنٹرول یونٹ ہے، اور سری نگر میں بھی ٹریفک کنٹرول یونٹ قائم کیے گئے ہیں۔ جی مدثر، تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تمام تر اپڈیٹ کے لیے، تمام تر جانکاری کے لیے۔ لگاتار اس اہم خبر پر نظر بنی ہوئی ہے۔